तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणागतम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचि महाराज हृदय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो अभी हमें वैराग्य की शिक्षाएं दी जा रही हैं और वैराग्य आ जाने से जीवन शांत हो जाता है, क्योंकि वैसे भी मरने से पहले कोई हमारा नहीं था, मरने के बाद भी कोई हमारा नहीं होगा। तो जो बीच का समय है वो हमें निकालना है। जितनी भी आयु दी है भगवान ने 70, 75, 80, 85 जितनी भी आयु दी है निकाल, कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ज्ञान कर्म तपस्या ज्ञान इत्यादि उनकी भी वैल्यू नहीं बताई गई है। कहा गया है कि वो भी खोखले हैं, उनका भी कुछ, क्योंकि वो चीज़ें भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भक्ति से ही एक भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो कल हम यहाँ पे पढ़ रहे थे पत्र पुष्प वाला बताया गया था, और उसके बाद बताया गया था कि जो लोग कर्म प्रिय होते हैं तो उनको पहले कर्मों का उपदेश दिया जाता है और बाद में फिर ध्यान चिंतन मनन, फिर वैसी भक्ति हो जाती है। अर्थात फिर अंत में भाव भक्ति हो जाती है। और भाव भक्ति में फिर तो किशोरी जी के चरण जो हमारे वरेण्य हैं और भगवान श्याम सुंदर, ये दूर नहीं होते। और क्या दूर नहीं होता? गुरु जी दूर नहीं होते, आचार्य वर्ग दूर नहीं होते, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमसे दूर नहीं होते। नित्य नुकुंज के दर्शन होने लगते हैं और वहाँ पर ये कौन सी सेवा, वहाँ पर हजारों लाखों प्रकार की सेवाएं किशोरी जी सबको सेवा प्रदान करती रहती हैं। और वही सेवा मांगने के लिए हमारा भजन, हमारा ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो अश्रद्धालु भक्त, अब यहाँ पे ये भी बताया था कि यदि जिनकी श्रद्धा नहीं है उनको नाम का उपदेश मत करना। तो ये हम क्या करते हैं, नाम अपराध करते हैं। नाम इतना गरिमामय है, नाम भगवान को प्राप्त कराने वाला है। वो नाम हमारे लिए चिंतामणि है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। नाम के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है। और ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को क्या राधे राधे लगा रखी है, ऐसे व्यक्ति को कभी नाम मत देना, कभी नहीं। ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे नाम का यदि भी उसका कल्याण हुआ है अपमान करने से भी, लेकिन हमारा अपराध हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को नहीं करना है, कभी नहीं करना है। तो ये लोग कौन होते हैं? जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, ये सब नास्तिक होते हैं, ये क्रूर कर्मा होते हैं, ये भगवान से प्रेम नहीं करते, ये अपने शरीर से इतना प्रेम करते हैं। संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं उन सब पाप का एक ही कारण है, अपने शरीर को सुख देना, अपने मन को सुख देना। देहारामी मनोरामी, इनको अपना इतना सुख चाहिए कि दूसरों की, ये सब लोग लुटेरे होते हैं, कोई एक पैसा कमाना नहीं चाहते, दूसरे के धन के ऊपर इनकी लोभी दृष्टि रखी रहती है। वृक्ष भी दूसरों का कुछ भला करेंगे, लोग किसी का भला नहीं कर सकते। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि भागवत इत्यादि और भविष्य पुराण इत्यादि ग्रंथों में लिखे हैं कि जनता में इतनी अराजकता हो जाएगी, जनता घबरा जाएगी, इतने टैक्स लगाए जाएंगे। तो ये सब हम देख ही रहे हैं, सबको ऐसे ही पैसा चाहिए। और जितना आप यदि
सरकारी परियोजनाओं में आप देखेंगे तो उसमें परियोजना में जितना खर्चा होता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा उसके प्रचार में खर्चा हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट में इतना प्रचार किया जाता है, इतना प्रचार किया जाता है। तो अभी किसी बच्चे से पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं ये BBA कर रहा हूँ, बिजनेस मीडिया, BM समथिंग है ना, बिजनेस मीडिया कर रहा हूँ। तो मीडिया आजकल ये BBM जो चल गया ना, ये बड़ा भारी चला है। तो इसमें तुम क्या करोगे, अरे हम वो लोगो बनाते हैं, फिर वो प्रचार के लिए स्लोगन बनाते हैं और ये सब बनाते हैं। पहले गिने चुने पत्रकार होते थे, अब तो पढ़ाई होने लग गई है, इतना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो ये सब भागवत शास्त्र में पहले से लिखा था। तो ये लोग बिजनेस करते हैं भगवान के नाम पर, फिर उसी को फाड़ फूड़ करके इतनी सुंदर, अभी तो हनुमान जयंती आएगी है ना शनिवार को, बड़े बड़े सुंदर ब्लॉग बनाए जाएंगे जगह जगह हनुमान जी के ना, पहले श्रद्धा जगह, फिर वही हनुमान जी के फाड़ फूड़ के रख दिए जाएंगे और उनको रद्दी वाला ले जाएगा, तब वो जगह सब करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कथाएं होती थी, सब बताया जाता था, लोग मंदिरों में आते थे, श्रद्धा के साथ आते थे। और प्रसाद भी देखो, प्रसाद की एक बूंद भी यदि पृथ्वी पर गिर गई तो घोर महापाप होता है, पाप नहीं अपराधी होता है प्रसाद का। तो पहले हमें सिखाया जाता था कि तुम लोग प्रसाद ले लो, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, मानो एक बूंद गिर गई तो दूसरे बूंद पे आ जाएगी। प्रसाद का एक बिंदु भी नहीं गिरना चाहिए। शास्त्र उठाकर देखो कि कोई भी पुराण कि प्रसाद के बिंदु गिरने से तो क्या, तो कितना घोर अपराध होता है। और कोई तो अपने मंगोछे की ये उठा लेते थे साफी, और साफी रख करके फिर प्रसाद देते थे, तो उसमें सूख जाएगा पर मेरे गिरने का पाप ही लगेगा। अभी तो दूध गिर रहा, मंदिरों में अभिषेक हो गया, अभिषेक होने के बाद कितना दूध और अभिषेक नीचे गिर जाता है और सबके पैरों के नीचे चलता है। लेने वाले बोतल तोड़ेंगे, फिर वहाँ लेंगे, और वो देने वाले का बर्तन तो इतना बड़ा होता है और बोतल का मुंह इतना सा होता है, डाले तो चारों तरफ से वो गिरता है। इससे प्रसाद बट रहा है, वहाँ पे चाहे तो जमीन से एक बूंद लेकर के अपने मुंह में डाल देना, परंतु उस स्थान पे मत जाना जिनके नाम पर आज व्रत किया है, उन्हीं के अभिषेक का जल हमारे पैरों में आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो नास्तिकों को कभी उपदेश देना नहीं चाहिए, नाम के प्रति अपराध होगा। ऐसे नास्तिकों को धाम भी नहीं भेजना चाहिए। इनको धाम की चिन्मयता क्या, न बुराई करके, अरे वहाँ तो पंडा लोग इतना मांगते हैं, वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो अरे हमने देखा खूब सिगरेट शराब चल रही थी, अरे हमने देखा वहाँ भांग पी के बैठे थे, अरे हमने देखा वहाँ पे ये वो सब तमाम उसी को तेरे को सारी बुराइयाँ दिख रही थी, और जो वहाँ पे ऐसे सब महात्मा बैठे हैं किशोरी से, वो तेरे को दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे उनको वहाँ भी उनके सामने भगवान के रूप का भी वर्णन नहीं करना चाहिए। तो वो कहेंगे कि अरे बंशी तो हमारा ये भी बजा लेता है, बंशी तो हमारा वो भी बजा लेता है, इस तरह से। आगे बता रहे हैं, साधकोचित प्रार्थना करते हुए व्रतासुर, हाँ व्रतासुर की प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। साधक, एक साधक को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए तो यहाँ पे बता दिया। तो उन्होंने तीसरा वाला श्लोक लिया, बता रहे हैं, ममोत्तमा श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभि तन्मायत आत्मज तार्गेहे देहेषु वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, जैसे मेरे कर्म है वो तो मुझे फल भोगना ही पड़ेगा, तो अपने कर्मों के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण करने वाला मेरा यदि हो, संसार चक्र में मुझे जन्म मरण का चक्र मेरा चलेगा, परंतु क्या करना,
कृष्ण भक्तों के साथ ही मेरा सख्य हो, उन्हीं के साथ मेरा खाना पीना उठना बैठना हो। क्या होगा? अरे कौन डिस्कस करे कि ये खाना है कि नहीं, क्या प्याज लहसुन खाना है कि नहीं, ये डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन डिस्कस करे कि ये भोजन तामसी होता है। सुबह उठेंगे आराम से ठाकुर जी का प्रसाद, तो ये ऐसे लोगों के साथ अपने आप ही भक्ति बढ़ती चली जाती है। और क्या हो, आपकी माया से मोहित होकर आसक्त चित्त बचता, और आपने जो माया चला रखी है, ये जो सत्य नहीं है वो हमें सत्य दिखाई देते हैं, तो ऐसे सत्य दिखाई देने वाले इन स्त्री पुत्र इत्यादि में मेरी आसक्ति ना हो, ना घर में आसक्ति हो, मेरी यही प्रार्थना है। इन सब में, ये सब मरने के बाद मेरे कुछ नहीं, मरने के पहले कुछ नहीं है, तो इनमें फिर मैं आसक्ति क्यों रखूं जब ये मेरे है ही नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में कवि निमि से कहते हैं, नव योगेश्वर संवाद, तो कवि नामक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये बहुत सुंदर श्लोक है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत चैस्त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नताः स्युतुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुघासम। जिस प्रकार सुपथ्य अन्न, अर्थात जो अन्न पच जाए उसको सुपथ्य कहते हैं। कुपथ्य, जो चीज हमको पचती नहीं है वो कुपथ्य हो जाए। गरिष्ठ भोजन मत खाओ, अरे इतनी तली हुई पूरी ये पचती नहीं है। जो लोग भाग रहे हैं कूद रहे हैं उनको तो एक हिसाब से पच भी जाए, लेकिन बीमार आदमी को, वृद्ध आदमी को दो पचेगी, और बालक को भी नहीं पचेगी, तो उसके लिए कुपथ्य हो जाएगा। लेकिन सुपथ्य जो अच्छा भोजन है, अन्न भोजनकारी की प्रति ग्रास में एक ही साथ तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति क्रमशः होती है। तो जैसे कि वो एक गस्सा खाता है भोजन खाने वाला, तो सबसे पहले उसकी क्या भूख मिटती है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप उसकी तुष्टि होती है, अरे बस पेट भर गया। फिर वो जो खाना उसने एक मुख से खाया है, लेकिन वो सारे शरीर का पोषण करता है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, खाना पीना एक मुख से हो रहा है और सारे शरीर का पोषण कर रहा है। तो 3 चीजें होती हैं खाना खाने से, तुष्टि पुष्टि, और तीसरी चीज होती है भूख की निवृत्ति, और भूख भी मिट जाती है। ये क्रमशः होते हैं। उसी प्रकार शरणागत भक्त मात्र के लिए ही भक्ति परमेश्वर का अनुभव रूप संबंध ज्ञान क्या क्या देती है। जब भक्त शरणागत हो जाता है तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, परेशानुभव, परेशानुभव, परेशानुभव। तो जो परेश है परमेश्वर भगवान, उनका अनुभव होता है। और ये अनुभव क्या, संबंध ज्ञान, मेरा संबंध श्री हरि से, और से कोई संबंध नहीं है, और से न संबंध कछु। श्याम ने श्याम देह श्याम ही हमारो है, उधो आठो याम हमें श्याम ही सकाम है। गौर नाम गौर काम गौर धाम। तो ये हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से है। तो संबंध ज्ञान तथा अनित्य वस्तु और व्यक्ति से विरक्ति। और हमारा क्या होता है, अनित्य वस्तु, जो वस्तु कभी रहेगी नहीं और जो मनुष्य कभी नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्तियों से विरक्ति। ये नश्वर शरीरों से, ये नश्वर संबंधों से विरक्ति, वैराग्य होगा ही होगा, हर हालत में होगा। कौन अच्छा लगेगा, आप ही बताओ। ये सब मरने वाले हैं, ये करते ही क्या है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हम लोगों से, और कुछ नहीं करते। जरा सी उनके स्वार्थ में खलल होने दो, फिर देखो इनका रूप क्या होता है। तो व्यक्ति से विरक्ति होती है, और ये एक समय में ही होती है। तो जैसे अन्न खाने से 3 चीजें एक साथ हुई, तुष्टि हुई, पुष्टि हुई, क्षुधा निवृत्ति हुई, भूख की निवृत्ति हुई। उसी प्रकार जब भगवान के शरणागत होते हैं तो परमेश्वर का अनुभव रूप संबंध ज्ञान होता है,
और अनित्य वस्तुओं से विरक्ति होती है, और साथ के साथ अनित्य मनुष्यों से भी, नश्वर मनुष्यों से भी विरक्ति हो जाती है। ये सब एक ही समय में होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध भक्ति का आशा करते हैं उनके हृदय में कृष्ण भक्ति, कृष्ण संबंध ज्ञान और संसार से विरक्ति अर्थात भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं से विरक्ति एक ही समय में एक ही साथ हो जाती है। जैसे वो 3 चीजें होती हैं, यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण भक्ति जागेगी, उसके बाद भगवान से संबंध ज्ञान हो जाएगा, और फिर तीसरी चीज विरक्ति हो जाएगी। तो क्या क्या हुआ वहाँ पे? हुआ सबसे पहले तुष्टि हुई, संतुष्टि मिली, फिर पुष्टि हो गई, पोषण हो रहा है शरीर का, और भूख मिट गई। और यहाँ पर भक्ति करने से क्या हो गया? भक्ति हुई पहली चीज, दूसरी चीज फिर संबंध ज्ञान हो गया भगवान से, और फिर तीसरी चीज क्या हो गई? जो भी भक्ति के प्रतिकूल वस्तु है, अनित्य वस्तु, नश्वर लोगों से विरक्ति एक ही समय में होती है। ज्ञान और वैराग्य पृथक तत्व नहीं है, अतः पृथक पृथक रूप से उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा द्वारा बहिर्मुक्ता आने लगती है। ज्ञान और वैराग्य अलग अलग नहीं है। देखो भक्ति आई तो ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया। उसको है ना, वो गौरांग महाप्रभु का जो गीता उल्टी करके पढ़ रहा है और सारथी भगवान का देख रहा है कि सारथी ने भगवान का सारथी बने, तो दर्शन करता है। तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ गया। उसको प्रश्न ही नहीं है क्या कृष्ण ही भगवान होते हैं क्या, वो ये प्रश्न ही नहीं करेगा। अच्छा शंकर कौन होते हैं ये बता, फिर भगवान राम कौन है, फिर ये दुर्गा देवी कौन है, प्रश्न ही नहीं है किसी प्रकार के। और जो प्रश्न है, यदि भक्ति मार्ग में हमारी जिज्ञासा स्पष्ट नहीं है तो भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए निर्भीक होकर अपने प्रश्न पूछने चाहिए। हमारे चक्रवर्ती ठाकुर को तो 24.5 अक्षर नहीं दिखाई दिए काम गायत्री में, तो आत्मदाह करने को तैयार हो गए। तो जिस तत्व के लिए हम इतना जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हमें पता तो चले कैसा है। अरे हम तो भजन करते चले जा रहे हैं, उसके मन में हमारे प्रति कोई लालसा ही नहीं है। अरे प्रेम तो वही है, प्रेम शुड कम फ्रॉम बोथ साइड्स। एक तरफा प्रेम कोई प्रेम थोड़ी होता है। भक्त भी भगवान से ऐसी जिद करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध है ब्रज में ग्वारिया, उन भक्त का नाम ग्वारिया था। तो एक दिन गुस्सा आ गई, 20 साल से भजन कर रहा था, तो बहुत भजन करते थे। एक दिन गुस्सा आ गई, सब भजन की माला झोली सब उठा के रख दिया। ये सच्ची घटना है। और सबसे कह दिया, अरे क्यों उसका भजन करता है, अरे उसका भजन करने से मिलता थोड़ी है, दर्शन थोड़ी देता है, कोई जरूरत नहीं है उसका भजन करने की। और बस छोड़ के बैठ गए। भूख लग रही है पर खा नहीं रहे हैं, क्योंकि आदत है नाम जप करने की। इतनी देर में ही आ गए, अरे वो ग्वारिया क्यों आज नाम ना कर रहे हो, ऐसे कैसे बैठा है, अरे ये तो मेरे सखा की आवाज है, अरे तो वो ही है नीलवर्ण, अरे ये तो वो मोहन मुकुट पहन के आ गया। तो एकदम फिर उठ गए, लीला रूठने की लीला कर नहीं सके, लीला का स्मरण कर लिया। अरे तू मेरा भजन ना करेगा तो कौन को करेगा। तो भगवान, तो भक्त कभी कभी रूठ जाते हैं और उनको बनाना पड़ता है। ये तो जितना प्रेम होगा, ये प्रेम की बातें हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के लिए पृथक चेष्टा मत करो, अतः जब ज्ञान आएगा तो वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा द्वारा कभी कभी अरे मिला ही नहीं, तो हम सब भजन छोड़ करके बहिर्मुख हो जाते हैं। हमें होना चाहिए अंतर्मुख, कछुए की तरह सब अंगों को समेटना, और बहिर्मुख। फिर और कभी भी ये मत देखो कि किसका कैसा भजन है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अब महाप्रभु के साथ इतने लोग जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु की दृष्टि पड़ी श्रीधर पर, जो केला बेचा करता था, उसका भी परिवार था। चैतन्य भागवत में सब वर्णन आता है, उसी से उसका जीवन चल रहा था। उसकी भक्ति इतनी उत्तम है कि महाप्रभु खेतों में चले जाते हैं। कौन डिसाइड करेगा किसकी भक्ति उत्तम है। इसलिए मानो हम ये कहते हैं कि इसकी भक्ति उत्तम है, तो जिसकी उत्तम भक्ति, हमने उसके प्रति अपराध किया कि नहीं, हमें कैसे पता।
या तो हम महाभागवत हो, गुरुदेव के जैसे बड़े उत्तम भागवत हो, और वो बता सकते हैं कि यह वामन गोसाई महाराज जैसे त्रिकालज्ञ हो, भूत प्रेतों के यहाँ भी चले जाए। या तो हमारी इतनी ऊंची अवस्था हो, हमें तो अपना ही नहीं पता तो दूसरे का क्या बताएंगे। इसलिए ये सब भी मत करो, ये तो बहुत पहुंचे हुए, हम तो बड़े साधारण हैं। हम साधारण हैं, हम दीनहीन हैं, हम तिनके के समान हैं, ये कृष्ण से कहो। और जो अपने गुरु जी हैं, यदि गुरु जी को भी परेशान मत करो, गुरु जी हम थोड़े दीनहीन हैं, क्या करेंगे गुरु जी दीनहीन है, अपने कर्मों से दिखाओ ना दीनहीन है। तो गुरु जी को रियलाइज होना चाहिए, गुरु जी तो रियलाइज ही नहीं कर रहे, हम कितनी बातें बता रहे हैं। तो भगवान के सामने त्रिनादपि सुनिश्चित रहना चाहिए, और विश्व वेदी से भगवान की संतुष्टि के लिए आप डिसाइड मत करो तुम तो बहुत ऊंचे बहुत नीचे। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा, ये नित्यानंद ठाकुर का काम है। तो बहिर्मुखता आने लगती है, हम बहिर्मुख हो जाते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी बताया। बहिर्मुख ज्ञान और शुष्क वैराग्य दोनों ही अत्यधिक तुच्छ है। बाहरी ज्ञान और सूखा वैराग्य, यानी कि वैराग्य हो गया एकदम शुष्क, ऐसा वैराग्य हो गया, अरे कृष्ण ये क्या, बस शांत हो गया मैं तो शांत, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। क्या होगा नाम जप के, क्या फायदा नाम जप के, क्या देगा वो, हो गया काम। तो यह शुष्क वैराग्य, तो इनके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। सहज भाव से जितना सहज हो सके, जाय विधि राखे राम, उसमें भक्ति हो जाएगी। ऐसा मैं तो ये भी सुना है कि जो ये थी पिंगला वेशा, तो वो सड़क पे आ रही थी, जा रही थी, लेकिन उसके बड़े महल वहल थे सब, और वो सबसे सुंदर थी, नगर वधू सबसे सुंदर थी, ऐसा भी हमने सुना है। किसी तो पुराण में लिखा हुआ है, ये सब उसके बने हुए थे। और जो वैसे लड़के होते थे, ये सब वो होते हैं ना, जिनको लड़कियां अच्छी लगती हैं ऐसे, वो उसके आगे पीछे मंडराते रहते थे। तो वहाँ पर जो हमारे चले गए थे दत्तात्रेय जी, मैंने कहा यहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैं देखूं। तो बार बार बाहर सज रही है, धज रही है, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग मरते थे। तो हम फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे बहिर्मुखता आने लगती है हम भारी चीज़ों में। इसलिए जितना अंदर समेटोगे, हमारी भक्ति कैसी है इसका ज्ञान देगा कौन, माधुर्य कादम्बनी। हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी भाव भक्ति तक हम पहुँचे कि नहीं, वहीं पर ही पता चलेगा। बहिर्मुख ज्ञान और शुष्क वैराग्य दोनों ही तुच्छ वस्तु है। भक्ति से संबंध ज्ञान और इतर वस्तुओं के प्रति वैराग्य स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। आप किसी ज्ञान की बात मत करो, जिसके प्रति भक्ति कर रहे हो उनसे आपका संबंध अपने आप ही दृढ़ हो जाएगा। भक्ति से संबंध ज्ञान दृढ़ होगा ही होगा, और इतर दूसरी वस्तुओं से अपना, भगवान और भगवतीय वस्तु इन दोनों को छोड़ करके, भगवतीय वस्तु कोई भी, ठाकुर जी से संबंधित कोई भी वस्तु, कोई भी धाम, कोई भी गुण, कोई पुस्तक, उनसे तो प्रेम हो जाएगा, उससे अलग सब वस्तुओं से वैराग्य हो जाएगा। जिस स्थान पर ये उत्पन्न नहीं होते वहां भक्ति का अभाव समझना चाहिए। एक लाइन रहेगी, कोई ये उत्पन्न नहीं होते, क्या उत्पन्न नहीं होते, कुछ तो बात है। वहाँ भक्ति का अभाव समझना चाहिए। यहाँ पर ये हमारा श्लोक है 11:2:42। किसी के सामने 11 पुस्तक 11वां स्कंद है, किसी के टेबल पर रखा है सामने 11वां स्कंद रखा है किसी के सामने। देखो इसमें ये उत्पन्न नहीं होते कि पहले कोई लाइन होनी चाहिए। दीदी 11वें स्कंद में कौन सा? दूसरा अध्याय निकालो, 42वां श्लोक निकालो। हाँ जी दीदी, पढ़ूं? हाँ। भक्ति परेशानुभवो वाला, हाँ। विरक्ति रम्यत्र चैश
मातृक एक कालः प्रपद्यमानस्य अर्थ बोलो अर्थ। जिस प्रकार भोजन करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि यानी तृप्ति और सुख, पुष्टि अर्थात उदर पुष्टि, जीवनी शक्ति का संचार और शुद्धा निवृत्ति, ये तीनों एक ही साथ होते जाते हैं, उसी प्रकार शरणागत मनुष्य को भजन के प्रत्येक क्षण में प्रेम लक्षण भक्ति, प्रेमास्पद भगवान के स्वरूप की अनुभूति और भगवान से भिन्न इतर विषयों से विरक्ति, इन तीनों की एक ही साथ उपलब्धि होती जाती है। सेवानिवृत्ति के बिना भगवत अनुभव छलना मात्र है। ब्रैकेट में लिखा है लास्ट में। बस इतना ही है, ठीक है। आगे लिखे, इसलिए ऐसी भक्ति को कपट भक्ति कहना होगा, जो मात्र वैराग्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखो कोई कहेगा अरे कुछ नहीं तो 4 घंटा मौन बैठो। अरे क्यों बैठे मौन, बताओ। मौन बैठ रहे हैं, चिंतन। अरे वो फिल्मी हीरो मनोज कुमार है ना, फिल्मी हीरो मर गया, तो अरे मर गया, वो मनोज कुमार मर गया। अरे फिल्म बड़ी अच्छी बनाई थी उपकार। अरे वो 4 घंटा मौन बैठे हैं और मौन बैठ करके पूरे की पूरे संसार में डूब गए, पूरे उसके चिंतन में डूब गए, सारी रील चली आई। तो ऐसे ये व्यर्थ के उपदेश है। बड़े वैरागी मौन रहते हैं। मेरे घर पे आते थे एक बाबा जी, दाढ़ी वाले, मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो घर में धार्मिक माहौल तो था ही ना, तो दूध और फल लेंगे तो स्लेट और पेंसिल उनके साथ रहते थे। स्लेट पर लिखते थे दूध, उसमें इतना शक्कर, इतना ये। हम कुछ बाबा बोलो उनको जिद करते थे, तो मुस्कुरा जाते थे, हंस जाते थे, पर बोलते नहीं थे, तो निकल जाते थे। अभी जब गुरुजी ने समझाया तब समझ में आया कि मौन रहना कोई भक्ति नहीं है, भगवान का भजन करना भक्ति है। एक एक नाम जोड़ लो, एक एक नाम, वो एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हिसाब पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए वो महाराज छुपे बैठे सामने नहीं आ रहे। वो जोड़ते चले जाओ, वो जोड़ते चले जाओ। अब देखो एक साथ ही अब हम भजन कर रहे हैं, भजन तो नष्ट नहीं होगा, कृष्णा वो हमारी रक्षा करेगा, परंतु हम बहुत सारे पुण्य कर रहे हैं, पाप हो जा रहे हमसे। और अभी हमने इतने बड़े वैष्णव बनने जा रहे हैं हम, क्योंकि हम काम गायत्री जप रहे हैं और इतने बड़े और हमने जाके खाना खा लिया जनों के यहाँ पे, पुण्य नष्ट हो गए। और सबसे बड़ा जो बज्रलेप की तरह हमसे चिपक जाता है, वो है भक्तों के प्रति अपराध, भक्ति के प्रति अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध। तो इनको अलग से चेष्टा नहीं, जितने सहज सरल हो जाएंगे उसी प्रकार से। वैराग्य से आत्मा की तुष्टि होती है, वैराग्य से अपने आप ही आ जाते हैं ये, है ना। तो जिस स्थान पर, इसलिए ऐसी भक्ति को कपट भक्ति कहना होगा, जहाँ पर ये सब, तो मैंने जैसे बताया कि मौन इत्यादि धारण कर लिया और मन में चिंतन, जाने क्या क्या चिंतन चल रहा है, और पता चला साधु बाबा चुप बैठे हैं। लेकिन हमारे मठ के साधु आएंगे तो अरे कुछ करता है, भजन करता है। तो वैराग्य से आत्मा की तुष्टि होती है, संबंध ज्ञान से आत्मा की पुष्टि होती है, और भक्ति क्रिया से आत्मा के भूख की निवृत्ति होती है। इस प्रकार 3 उपमाएं प्रदर्शित हुई हैं। आगे कह रहे हैं, भगवान की कृपा से सभी कामनाओं का क्षय हो जाता है। भगवान की कृपा हुई तो एक कामना नहीं बचती है, तो कामना तो रहेंगी, शरीर है तो। अरे भगवान की कृपा से शरीर की सुध-बुध भी नहीं रहती है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम जगदीश व काम है। कोई हमें मैनुअल फोर्स नहीं चाहिए, हमें नौकर चाकर कोई अपेक्षा नहीं रहती किसी चीज की भी।
बल्कि तो क्या होता है, अरे ऐसा कुछ काम हो जाए, एक बार प्रसाद खा लो, काम खत्म, कौन 2 बार पकाया, बैठ जाओ, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक भजन चलने दो ना। पकड़ के रखेंगे उसको, ठाकुर जी को, किशोरी जी के चरण मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो ये सब होगा जब इन सब संसार अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा और सारी कामनाओं का नाश हो जाएगा। इस विषय में देवता खुद श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में देवता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सत्यम दिशात्यर्थी तो निर्णाम ने, सत्यम दिशात्यर्थी मर्थी तो निर्णाम नैवार्थ दो यत् पुनरर्थिता यताः स्वयं विधत्ते भजनामिच्छाताम् इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। यह सत्य है कि प्रार्थना करने पर भगवान अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान कर देते हैं, मांगोगे तो दे देंगे। भगवान तो सर्व प्रदाता है, सबके मनोकामना की पूर्ति करने वाले हैं, किंतु उन वस्तुओं में परमार्थ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनः भगवान से याचना करने का कारण उपस्थित हो जाता है। तो कहते हैं सत्य है कि आपने प्रार्थना करी और भगवान ने वरदान दे दिया, किंतु इन वस्तुओं से परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। बेटा मांग लिया, धन मांग लिया, बेटी की शादी इत्यादि मांग ली, क्योंकि जब दे तो देते हैं, लेकिन फिर पुनः भगवान से याचना करने का कारण उपस्थित हो जाता है। तो एक कामना पूरी हुई, अब ऐसा कर दो, अब ये लास्ट बार ऐसा कर दो, फिर कुछ नहीं कहूँगा, इस बार और ऐसा कर दो। तो एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरी कामना पूरी हो जाती है, और इस तरह से भगवान का हमारा संबंध स्वार्थ का संबंध हो जाता है। अरे भगवान का भजन करो, वो दे देंगे बिल्कुल, और भगवान के ले ले भैया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नाम के वश में मुझे कर लिया। तो यदि कहता है कि 1 लाख रुपया दूंगा तो शायद मैं दूं या नहीं दूं, पर तो प्रेम से मेरे से मांगा तो मैंने दे दिया। अब ये कह रहे हैं, इसलिए किसी सामान्य कामना के साथ भजन करने वाले भक्त द्वारा इच्छा न करने पर भी भगवान उसे इच्छा निवारक अपने श्री चरण कमलों को स्वयं प्रदान करते हैं। तो अब धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं कि औरों की इच्छा पूरी करते, अपने भक्त की इच्छा सोच समझ के पूरी करते हैं। कभी तो देते, कभी नहीं देते, वो क्या देते, अपने चरण कमल ही देते, जिसमें कोई कामना ही पैदा ना हो, कोई इच्छा ही पैदा ना हो। बहुत, अरे कैसे बड़ी सुंदर बहू आएगी, और हमने तो ऐसा हार बनवाया, सोने की दुकान पे चले गए, अरे बम्बई में चले जाते सोने की दुकान पे, सुबह के गए 11 बजे, अंदर बैठ गए, वहाँ पर एक के बाद एक सेट दिखाई जा रहे हैं, और सेब पूरी आ रही है, और सैंडविच आ रहा है, जूस आ रहा है, बड़े प्यार से, और एकदम कस के ठगा जा रहा है। कैसी माया है ठाकुर की। तो भगवान जब एक इच्छा हो गई, इतना और कर दो धूमधाम से। अच्छा ऐसा भी है, हमारे यहाँ पे एक ये दूध फैमिली है, वीडियो कॉल वाले ना, उन लोगों ने सन 83 में उनके यहाँ वो थे श्री कृष्ण, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर छवि है, बहुत गुरु जी भी गए थे उनके घर पे, बहुत सुंदर छवि है। उन्होंने कहा कि मैं खुद बोनी लेकर आऊँगी राधा जी की मूर्ति, कोई जिसके घर से मेरे बेटे की शादी होगी उसी के घर से मैं राधा मंगाऊंगी। तो बड़े अच्छी फैमिली से उनकी शादी हुई, मारवाड़ी फैमिली। तो उनसे कहा गया कि भैया आपकी बेटी हमारी बहू हो गई, ये बात पक्की है, पर हमारी राधा रानी भी पहले आपके घर से आएंगी। ढूंढा ढाड़ी हुई, जयपुर, वहाँ यहाँ सब गए, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर है वो, बहुत ही अद्भुत छवि है। हमारे बम्बई के भक्तों ने देखा होगा। अब वो आगे उन्हें आ जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया कि मरीन ड्राइव पे जितने भी पेड़ थे सब सजा दिए, सन 83 में करोड़ के ऊपर से खर्चा किया, और राधा और कृष्ण की शादी करके बहू आ गई घर में, अर्थात किशोरी जी बहू के रूप में आ गई। अब बहू आ गई है तो उनको हीरे के सब जेवर वगैरह पहनाए गए, सब बहुत सुंदर से, उनको बड़ा सुंदर श्रृंगार मंदिर सब बनाया गया। तो
उनको आदत है संत सभी संतों के घर पर जाते थे क्योंकि भक्ति बहुत थी। तो गुरुदेव को उन्होंने बुलाया, गुरुदेव गए तो गुरुदेव को जाके बोला, महाराज जी मैं तो ऐसी बहू घर में लाई। और महाराज जी भड़क गए, बहू राधा जी पर शासन करोगी तुम, तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। और महाराज जी ने उनको ऐसी खाट खड़ी करी, पहले बहू मानती है, फिर कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे वरदान मांगती हूँ। एक संबंध रखे, एक संबंध, कौन सा संबंध है पहले ये निश्चय करो। उसको तो जीवन में ऐसे साधु मिले ही नहीं होंगे। जो साधु आज उनको 11,000 की सैर दे दो, बस साधु जी खुश हो जाए, खूब आशीर्वाद दे जाए। गुरुदेव तो ऐसे थे ही नहीं। खूब गुरुदेव डांटा, पहले बहू करके उन पर शासन करेगी और फिर कह रही कि महाराज जी बहू बस मुझे राधा जी से ये मिल जाए, राधे से वो मिल जाए, ऐसे ये मिल जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि पहले अपना संबंध निश्चय करो कि तुम उनकी हो कौन। तो एकदम घबरा गई। फिर एक दफ़े और घर आ गए तो उनको लगा कि हमारे महाराज जी निम्बार्क संप्रदाय को पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय भाव है ना, परकीय भाव तो है नहीं। उनको पता ही नहीं कि जावर करके कोई जगह है। जावर में हमारी किशोरी जी, जब उसके जावर के ऊपर जा करके देखो तो वहाँ किशोरी जी बैठी रहती है और वहाँ से निकल के कुंजों में जाती है सूर्य पूजा के माध्यम से। तो उनके सूर्य कुंड की भी कुछ महिमा नहीं रही, क्योंकि स्वकीय रस है। तो उसको लगा कि गुरुदेव को राधा रस सुधा निधि आती नहीं होगी, क्योंकि राधा रस सुधा निधि पे तो हमारा ही अधिकार है। अब उसने क्या किया, पहला श्लोक ये करे निपता था ना, वंशी हाथ से गिर गई, वो वाला श्लोक बोलना शुरू किया। अरे गुरुदेव ने तो फटाफट 10 श्लोक राधा रस सुधा निधि के बोल दी। ऐसा संबंध ज्ञान है। तो फिर क्या होता है कि भक्त की भगवान कामना करने की इच्छा ही मार देते हैं। अरे मैं ये कामना ही करूंगा तो अच्छा, मानो हमने भजन किया एक कामना से, चलो हम कहते हैं कि आपकी कामना पूरी हो जाएगी, ये मंत्र जप लो। अरे मंत्र कामना करूं, इससे तो मैं भगवान का भजन ना करूं, मेरा प्रेम तो बढ़े। कामनाओं की पूर्ति तो ऐसे भजन करते हैं ना, जप करते, भजन क्या करते हैं, जप करते हैं, तब करते हैं। तो भगवान कामनाओं का निवारण करने वाला अपने चरण कमल उनको दे देते हैं, स्वयं प्रदान कर देते हैं, जिससे और किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती। कामनाओं की पूर्ति के लिए जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उससे अभिलाषा किए हुए विषय प्राप्त तो हो जाते हैं, किंतु उनसे कामनाओं में और वृद्धि ही होती है, कामनाओं का क्षय नहीं होता। और दूसरों को भी कहेंगे, अरे चलो ना 16 सोमवार कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लो, ऐसा हो जाएगा, शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की उपासना कर लो, ऐसा हो जाएगा, गणपति को मना लो, ऐसा हो जाएगा। खुद भी करते, दूसरों से भी करवाते हैं। अतः कामना रहने पर भी श्री कृष्ण भजन करने से शीघ्र निष्कामता रूप परम फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि श्री कृष्ण का भजन करो तो और देवी देवता तो कामना की पूर्ति करेंगे, पर श्री कृष्ण के पास सकाम होकर जाओ, लेकिन निष्काम होकर के वापस आओगे। उनके भजन के प्रभाव से कामना रह ही नहीं जाती है। आगे कह रहे हैं, श्री कृष्ण का भजन करने में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रहलाद दैत्य बालकों से क्या कह रहे हैं, नाहि च्युतम प्रीणयतो भैवायसो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः। श्री कृष्ण सब प्राणियों की आत्मा है, वे सब प्रकार से सिद्ध तत्व हैं
भगवान तेरे अंदर भी, ए असुर सुन, तेरे अंदर ये प्रहलाद जी समझा रहे हैं, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और सर्वनियामक है। तो असुर समझ में, भक्ति का मंदिर तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ मंदिर जाए, तो सर्वत्र है, तुम्हारे अंदर भी है। हे असुर बाल को, बहुत प्रयासों अर्थात बहुत अधिक कोशिश करोगे, परिश्रम करोगे, या बहुत अधिक बुद्धि लगाओगे, या अपना आसुरिक बल लगाओगे, या बहुत सुंदर आदि, इन सब के द्वारा अच्युत भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। ना बल से, ना बुद्धि से, ना सौंदर्य से, ना बहुत अधिक प्रयासों से। तो कैसे होते हैं? सहज भक्ति द्वारा, एकदम सहज आराम से। वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लॉर्ड, दैट्स ऑल। तो निरंतर उनका चिंतन रहेगा, हमेशा उनका ध्यान बना रहेगा। तो सहज भक्ति द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भजन में काल का विलंब नहीं करना चाहिए। आज करेंगे कल करेंगे, भजन में तो क्या होना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब? कल जो करने वाला है तो उसको आज कर, आज जो करने वाला अभी कर, अभी एक पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कब करेगा? तो रुकना नहीं चाहिए। भजन हाथ में हमें, और अपने, अच्छा 4 जन बैठे हैं, चर्चा चल गई, टाइम वेस्ट कर नहीं किया क्या? अरे ऐसा वैसा वैसा वहां भी मठ में ये हो रहा, अरे भैया तू मेरे को क्यों बता रही है? हम निंदा सुनना चाहते, समय रस आता है। हाँ, हमारे कानों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। यदि हम सुनना नहीं चाहते, कोई भगवान के द्वारा अकेले छोड़ दिए जाओगे, कोई नहीं आएगा। फिर बहुत ही सुंदर बात की प्रहलाद जी की, आपको भी सबको याद है ये श्लोक, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्युधुमदर्थम। यद्यपि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, अभी दिख रहा है, अभी नष्ट हो जाएगा। ए आत्मा, प्राण, इंद्रिया सब यहाँ से चले जाएंगे, क्षण भंगुर है। तथापि इसी जन्म में ही परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है। पर परमार्थ की प्राप्ति के लिए ही तो यह जन्म है, जिसको हमने क्या कर लिया? देह इंद्रिय के विकारों में खत्म कर दिया, इच्छाओं में खत्म कर दिया, ना जाने शरीर को क्या क्या सजा दिया। सूटेड बूटेड रहूंगा, ये सब करूंगा, घर में एक बड़ा थिएटर होना चाहिए, कि होना चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, आत्मा यहाँ से निकाला जाएगा, शरीर की चिंता करनी चाहिए। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को कौमार अवस्था, बाल्यकाल से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। कहते अरे कोई उम्र है क्या भजन की? अरे यही उम्र है, फिर कभी नहीं करेगा। आत्मा को अभ्यास ही नहीं होगा। बड़े बूढ़ों को समझाओ, बैठे रहेंगे ये लोग। अब रिटायर हो गए, कुछ कर तो सकते नहीं है, बैठे हैं। हाँ, फिर कथा चल रही है, थोड़ी सी आंख से, फिर पूरी आंख झुलक। अभ्यास नहीं है ना, भगवत कथा में रस नहीं आ रहा है। इतनी देर में वक्ता देखेगा कि श्रोता सो रहे हैं, तो वो कीर्तन करा देगा। हाँ, नाचे एकदम खड़े, और फिर खड़े होकर हिला दिया। और सब है ना, बहुत बड़ी भक्ति। भागवत तो बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, खूब नाचे सब। क्या कथा सुन के आए? कथा बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छे चल रहे थे। तो इन लोगों को अभ्यास नहीं होता। कौमार बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि फिर यदि अभ्यास नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति बालकाल से ही भागवत धर्म का आचरण करे, भगवान की पूजा, भगवान का भजन करे। और क्या बताया? तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परम न तथा बिंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। जिससे आयु का व्यथाई क्षय होता है, उन विषयों की प्राप्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिससे आयु बिगड़ रही है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं उस चीज को संग्रह करने की, और आयु तो उतने में नष्ट हो गई। ऐसी चीजों को जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई जो कहानी हम अक्सर बताते थे, डायमंड नेकलेस अपनी सहेली से मांग लाई, हीरे का हार, और खो गया। जीवन भर घर घर झाड़ू पोंछा करती रही,
पति पत्नी दोनों मिल करके, जैसी डिजाइन थी वैसे नेकलेस रियल डायमंड का बना करके जब लेके गई तो इतने से कहा थी ये क्या हालत कैसी हो रही, कैसे हो क्या, अरे वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस दैट, ये सब करके क्या हो गया, तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था वो मुझसे खो गया, तो उसके लिए मैं दिन रात प्रयास करती रही। इससे ऐसे हम झूठी चीज़ों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं जिनको हम छोड़ के जाएंगे। ये जो जितने भी लॉकर्स हैं ना, ये कुछ काम नहीं आते, दादा से नाती से पुत्र यानी कि कहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, जिनके लिए हम दिन रात इतना प्रयास करते हैं। और कितनी ही चीज़ों के लिए, अरे आओ मेहमानों को बुलाओ, अरे इस बार मेहमान आएंगे देखेंगे ना हमारे घर पर कैसा है, और फिर आकर के एक देर हम बुला रहे हैं, भाई हमारी लड़की की शादी करनी है, एक दफ़ा जरा समाज में फैलात हो जाए कि हम कैसे घर में रह रहे हैं, तो लड़की भी अच्छे घर से आ जाएगी। बड़े बड़े प्रयास करते हैं लोग। अरे जो जिसके भाग में लिखा है होगा ही, तुम प्रयास में अपना समय क्यों बेकार कर रहे हो। तो प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान श्री मुकुंद के चरण कमलों की सेवा रूप चरम कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। ये संसार में जब तक फंसे रहोगे तो भगवान के चरण कमल कभी भी नहीं मिलेंगे। और फिर खुद ही खुश हो रहा है और दूसरा नहीं आ रहा, अरे उनको बड़ी चिढ़ हो गई है, बड़ी ईर्ष्या करते हैं हमसे, बेचारे को मतलब नहीं है, वैरागी इंसान है, फिर ऐसा आए तो हमारी प्रशंसा करे। ये सब बेवकूफियां हैं, सब मूर्खता है। आगे कह रहे हैं, ततो यतेत कुशलाः क्षेमाय भयमाश्रिताः शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। और क्या कह रहे हैं, देखो, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक संसार में रह रहे व्यक्ति को अपने परम कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात जब तक शरीर है भजन करते रहो, पूर्ण प्रयास करो, धाम दर्शन करो, गोवर्धन की परिक्रमा बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। हे गिरिराज गोवर्धन, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तम, आप अपने निकट निवास दीजिए। हे सनातन गोस्वामी पाद, जिस तरह से आप यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, आपके चरण रज को अनुसरण करता हुआ मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। जैसे भगवान आपका साक्षात्कार करते हैं, आपको भगवान को पता है, तभी तो आके रुके, सनातन परिक्रमा बहुत होगी, अब रुक जा, 75 वर्ष की वजह से मैं नहीं रह सकता आपके, मैं तो परिक्रमा जरूर दूंगा। अब तू कैसे देगा, इतनी उम्र तो हो गई तेरी, मैं रहूंगा नहीं। अच्छा ठीक है, ये चरण शिला दे दी, आज भी रखी हुई है दामोदर मंदिर में, तो इसी की 4 परिक्रमा कर लेगा तुम्हें, तो उसको तो सब पता है, सब कुछ मालूम है उसको। तो हमें जब तक जी रहे हैं हमें अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए, भजन करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए और अनासक्त रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। कहीं पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर नष्ट होने पर भजन किस प्रकार होगा। अभी तो भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, भजन कर सकते हैं, आगे पता नहीं भगवान क्या करेंगे, कौन से जन्म का कौन सा कर्म उनको मिल जाएगा और कौन सी योनि फेंक देंगे। वो तो खुद ही कहते उद्धव, कर्म बड़ा गहन हो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। वो तो अच्छा है, कृष्ण की तो भरोसा नहीं, पर यमराज ने जरूर कह रखा है कि जो कृष्ण का नाम भजते हैं वो मेरे लोक में नहीं आ सकते। वास स्थान और भोजन आदि सभी व्यवहारिक वस्तुओं को निर्गुण कराना चाहिए। वास स्थान जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी सांसारिक वस्तु है और श्रृंगारिक वस्तु ऐसी ना हो कि मोह हो। अरे लाओ बहुत अच्छा मास्टर पीस लेकर आओ, यहाँ पर शो पीस लगाओ, यहाँ पर घर में ऐसी कोई, बस घर में जो भी रखा जाएगा, घर आपका वृंदावन धाम होना चाहिए। ऐसी वस्तु को खरीद के मत लाओ जो आम आदमी लाते हैं। तो वास स्थान निर्गुण होना चाहिए और भोजन भी बिल्कुल निर्गुण होना चाहिए। जो भी वस्तु घर में है सब में निर्गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण की कोई वस्तु हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं आहार हमारा ऐसा होना चाहिए। परंतु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्निकेतन तु निर्गुणम। बता दिया भगवान ने। देखो, सात्विक भावों से युक्त वस्तुओं में कृष्ण भाव स्थापित करने से वे निर्गुण हो जाती हैं। सात्विक भाव युक्त वस्तु है और उसमें कृष्ण नाम स्थापित कर दिया तो वस्तु निर्गुण हो जाती है।
जैसे कि वन में वास करना सात्विक है और गांव में वास करना रजोगुण है, राजसिक है। और दूध क्रीड़ा, यहाँ पर शराब पी जा रही है, जुआ खेले जा रहे हैं, ऐसे स्थान में रहना तामसिक है। मेरे मंदिर में वास करना निर्गुण है, इससे मेरे मंदिर में रहो। और जहाँ पर मेरा मूर्ति है, मेरी सेवा पूजा हो रही है, वो मेरा ही मंदिर है और ये सब मेरे ही भक्त हैं। इस सब का मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है। सात्विक आध्यात्मिकी, सात्विकया आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तू राजसी, तामस धर्मे या श्रद्धा मत सेवाया तू निर्गुणा। आध्यात्मिक की श्रद्धा सात्विकी होती है। भगवान में जो अध्यात्म है वो श्रद्धा सात्विकी है और जो कर्म श्रद्धा है वो राजसी है और अधर्म के प्रति होने वाली श्रद्धा तामसी है। अधार्मिक कार्यों में जो श्रद्धा हमारी वो तामसी है। मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण है। तो अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, आत्मा से परमात्मा की ओर जा रहे हैं, ये सात्विक की श्रद्धा है। इससे भी बढ़कर क्या है? मेरी निर्गुण श्रद्धा, कर्म श्रद्धा, कुएं खुदवाना, भंडारे चलवाना, भिखारियों को दान देना, ये सब जो खाली नाम के लिए किए जाते हैं, है ना। अरे कुछ ऐसा करो, अच्छा भैया जरा बता दो पद्म भूषण कैसे मिलता है, खर्चा करोगे 2-3 लाख रुपया, 2 लाख मिल जाएगा। अरे भाई इसको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। उनको बताओ हमने ऐसा काम किया, समाज में ऐसा काम किया। इस तरह से तो आध्यात्मिक श्रद्धा, ये कर्म श्रद्धा हो गई। और अधर्म के प्रति होने वाली श्रद्धा तामसी है। अधार्मिक कार्य हो रहे हैं, किसी को मारने मरवाने के काम, किसी को नीचा दिखाने के काम हो रहे हैं, उसमें साथ देना। फिर बता रहे हैं पथ्यम पूत मनाय तमाहार्य सात्विकम स्मृतम राजसम च इंद्रिय प्रेष्ठम तामश्चार्जित अशुचि। सुपथ्य अर्थात पचने वाला और हृदय रोचक वस्तु, स्निग्ध चिकना, पूत पवित्र, पूत अर्थात पवित्र तथा अल्प चेष्टा द्वारा प्राप्त आहार सात्विक होता है। फिर से सुन लो, सुपथ्य ठीक से पच जाए, ठीक से पचने योग्य, और रोचक, खाना खाए के क्या खा लिया, खिचड़ी बना दी और भक्त को एक साथ थाली में इतनी सारी दे दी, कभी दोबारा उसका खाने का मन भी नहीं करेगा। अच्छी तरह से दो ना, गरम गरम करके थोड़ी थोड़ी करके दो। इसी प्रकार से कोई भी खाना है तो रोचक खाना, भक्त हमें तो अच्छा लगता है कि भैया बहुत मिर्च मसाला हो, और भक्त बेचारा सीधा साधा खाता है। तो जिसकी जैसी रुचि हो वैसा रोचक खाना होना चाहिए। और स्निग्ध, ऐसा सूखा भी नहीं होना चाहिए खाने में। ये जो है ना कि घी मत खाओ, घी मत खाओ, ये गलत है। गाय का शुद्ध घी अवश्य खाना चाहिए। घृतमेव आयुः, घी ही आयु है, ये पुष्ट करता है, हड्डियों का पोषण करता है। तो आपके घर में जो दूध आता है उसकी मलाई बलाई निकाल करके और रोटी में घी लगा के खाना चाहिए। चाहे वो छौंक में मत डालो, उसमें आवश्यकता नहीं है, परंतु रोटी अलोनी मत खाओ। इससे पुराने लोग कहते थे अरे अलोनी रोटी कौन खाता है, ये अच्छा शगुन नहीं है। यही कारण था कि घी जरूर आना चाहिए। पवित्र हो, एकदम शुद्ध हो, भगवान की तरफ भी भोजन ले जाए तो किसी की निगाह ना पड़े, थाली में ढक कर के ले जाए। बिल्कुल पवित्र भोजन बनना चाहिए। उस किचन में किसी ने आना भी नहीं चाहिए। जब तक भोजन नहीं बन जाए तब तक बिल्कुल बहुत ही प्राण देकर के ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना चाहिए। पवित्र हो तथा अल्प चेष्टा, आराम से सहज रूप से जो प्राप्त हो जाए वह आहार सात्विक है। इंद्रियों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थ राजसिक है। कोका कोला ये सब जो पी लिया ये राजसिक है। तथा दुख कारक अर्थात
अपाच्य और अमेध्य द्रव्य, मांस इत्यादि खाना, ये सब तामसिक भोजन है। श्री कृष्ण को निवेदित सात्विक आहार ही निर्गुण है, और जो भोजन भगवान को निवेदित कर गया वो निर्गुण है। उसको खाने से भक्ति बढ़ती है। उस प्रसाद साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। निष्कपट विषय जनों के प्रति कृपा करना उचित है। यदि कोई विषय है लेकिन दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, 4:05 दीदी, 4:05 4:05 5 मिनट। एक श्लोक और है सुधा, है ना, इसको पूर्ण कर देते हैं। हरे हरि कथा के, हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं विषय जनों के प्रति कृपा करना उचित है। चमस निमि से कहते हैं हरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रयः शूद्रादश्चैव तेनुकंपया भवादिशाम। स्त्री और शूद्रादि लौकिक विषयों में आविष्ट रहने के कारण हरि कथा और अच्युत कीर्तन से दूर रहते हैं। स्त्रियां और शूद्र, इनके पास लौकिक विषय बहुत रहते हैं। सब स्त्रियां भजन नहीं करती हैं। देखो 90% स्त्रियां इसी में लगी रहती है। और शूद्र आदि, ये अच्छा, शूद्र आदि में यही नहीं हो गए खाली जो स्वीपर्स हैं या कॉबलर्स हैं या यही सब नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं ना, सुबह से रात तक कंप्यूटर पर लगे, एक साथ 2-2, 3-3 कंप्यूटर पर बैठे, ये सब भी शूद्र ही है। जो अंदर से भगवान का भजन भी करता चला जा रहा है और ये सब कर रहा है तो वो बच जाएगा, नहीं तो ये सब तो लौकिक विषयों में आविष्ट रहने पर ये लोग ना हरि कथा सुन पाते हैं और अच्युत भगवान के कीर्तन से दूर रहते हैं। ये सब यदि निष्कपट हो तो आपकी कृपा के पात्र हो जाते हैं। यदि इनका हृदय निष्कपट है तो धीरे धीरे इन पर आपकी कृपा हो जाती है। ये शायद लास्ट श्लोक है। श्री शुद्ध परीक्षित से कहते हैं समाशिता ये पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे है भवाम्बुधि वर्षपदम परम पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महत् पुण्य कीर्ति पद रूप पद पल्लवात्मक चरणों का आश्रय ले लिया है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महत् पुण्य यश वाले चरण रूप जो पद पल्लव है, चरण कमलात्मक नौका का आश्रय ले लिया है, वे भव सागर को बस्तपद अर्थात जैसे बछड़े का खुर होता है ना छोटा सा, उसको पार करना आसान है, इसी प्रकार से भगवान के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है चरण नौका का, वो इस भव सागर को बछड़े के खुर के समान आराम से पार कर जाएंगे। उनके लिए परम पद अनायासी प्राप्त हो जाएगा तथा उनके लिए किसी विपत्ति का भय भी नहीं रहता है। तो इस तरह से इति श्रीमद्भागवत मरीचिमालायाम अभिधेय तत्व प्रकरणे भक्त्यानुकूल्य विचार विषय साधन भक्ति निरूपणम नाम 15 किरण। साधन भक्ति रूप 15वां अध्याय आज समाप्त हुआ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ दीदी मैं एक क्वेश्चन पूछना था दीदी। बोलो। दीदी जैसे हमने संबंध ज्ञान अभी पढ़ा, दीदी हमने संबंध ज्ञान अभी पढ़ा दीदी, जैसे भगवान से हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो दीदी गुरु से और वैष्णव से भी संबंध होता है ना, जैसे दीदी आपसे संबंध, जैसे हमारे यहाँ भागवत था दीदी, तो हमें जैसे सब लोग आए थे, आप नहीं आई थी, आपकी बहुत याद आ रही थी, फिर गुरु लोग सारे वैष्णव लोग गए, आप जैसे नहीं आई तो आपको बहुत याद आ रही थी दीदी, 2 दिन तक मेरे को थोड़ा बहुत रोना आ रहा था, तो उसमें भी तो संबंध ज्ञान होता है। हाँ, वैष्णवों से प्रेम होना अच्छा लक्षण है। वैष्णवों से प्रेम होना ही चाहिए। और गुरु से संबंध पिता के समान होता है। और गुरु जी जब मंत्र देते हैं तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मंत्र माता है और गुरु पिता है, तो तुम लोग इस तरह से मंत्र को भजन करो। तो सब ये तो होगा ही। यहाँ पर भी
गुरुजी आते थे, गुरुजी यहाँ से जाते थे तो सबका हृदय टूट जाता था। और उस समय लगता था कि जो भगवान के प्रेमी है, गुरुजी के प्रेमी है, वो आने ही चाहिए। एक बार तो 25 ब्रह्मचारी आए थे, तीर्थ महाराज, माधव महाराज तो गुरुजी के साथ हमेशा रहते ही हैं, सबके सब आए थे। ये तो होता है सीमा, ये निश्चित रूप से है। तो ये जो भगवान के साथ संबंध है और गुरु वैष्णवों के प्रति हमारा निष्कपट आदर, ये सम्मान की वस्तु है। भगवान के साथ संबंध और गुरु वैष्णवों के प्रति हमारा आदर निष्कपट रूप से। दीदी अभी आपकी क्लास चल रही थी, तो बहुत रोना आ रहा था दीदी, हमने आप नहीं आए, आपको बहुत हाँ, हम तुम वहाँ बैठ कर के सेवा भेज रही हो, ये सब कर रही हो, तुम्हारा निष्कपट प्रेम है। ऐसे प्रेम का भगवान बहुत अच्छा, ये प्रेम से गुरु वैष्णव बड़ी कृपा कर जाते हैं। ये जो निष्कपट प्रेम है ना, सीमा विचलित थी थोड़ी, दीदी पहली बार भागवत हो रही है, कैसे होगा। मैं कहा सीमा तुम एक दिन ये कहोगी ये क्या से क्या हो गया, तो वैसे ही हुआ। इनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत बहुत अच्छी हुई और जो लोग लग भी नहीं रहा था, इतने लोग वहाँ पर पहुँचे, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं रही, गुरुजी प्रसन्न रहे। तो सीमा ये जो भागवत हुई है, ये भागवत की कृपा से होती है और इसमें वैष्णवों का भी रहता है कि कार्यक्रम अच्छे हों, सब बढ़िया। पता नहीं चल था दीदी, मेरे आप काम वाली बोल रही थी दीदी, कभी जी भाभी आप तो ऐसे घर में बैठी रहती थी, सबको सेवा दीदी बांटती रहती थी। मैं दीदी आपको कर लेना, आपको कर लेना, क्योंकि दीदी मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, मैं इतनी बड़ी मतलब हमको पता नहीं था कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी। लेकिन सारे गुरुदेव की कृपा, आपकी कृपा से दीदी सारे ऐसे हाँ, ये सब ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बस जाते समय इतना रोना आ रहा था दीदी कि मतलब उधर से नरसिंह महाराज से मतलब बहुत ज्यादा दर्शन हो गया था। बहुत सारी बातें हम लोग करते थे, तो दीदी आपकी भी बातें बहुत मिस करती थी दीदी, मतलब अब नेक्स्ट टाइम कभी होगा दीदी आप पहले आओगे दीदी। पर अभी नेक्स्ट टाइम तुम भागवत करोगी तो पहले से ही हम रख लेंगे, तो मैं अवश्य ही आऊंगी। नेक्स्ट टाइम रखेंगे। दीदी आपको बहुत याद करेंगे, बच्चे भी बहुत याद करें, सब वीडियो मुझे बना के भेज रहे थे, दीदी को भेजो, ऐसे भेजो दीदी को, ताकि दीदी भाग आए। समझ नहीं आ रहा था ऐसे मतलब बहुत सीमा ने हमारे मकान के लिए भी बहुत काम किया। इसकी इतनी प्रयास रहा कि मुख्यमंत्री के सचिवालय से पत्र मथुरा पहुंचा और मथुरा सीओ क्षेत्रीय अधिकारी जो पुलिस है उनके पास पत्र पहुंच गया था 4 तारीख को। तो 4 तारीख को फ़ोन आया पुलिस के यहाँ से, वो भी साधारण नहीं, क्षेत्रीय अधिकारी के यहाँ से। उनके फ़ोन में ये था, आपका मकान खाली तो कर दिया, कौन सा मकान खाली करें आपका। मैं कहा क्या हो गया, तो बोले मुख्यमंत्री के सचिवालय से पत्र आया है और 7 लोगों के साइन है। तो तुम्हारे ये प्रयास सराहनीय है। हमने जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम सबके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत करे, एकदम निष्कपट शुद्ध भक्ति हो, जीवन सफल हो जाए। जहाँ हमारे गुरुदेव है, जहाँ आपको वहाँ हमको तो इतनी ज्यादा तो मतलब हमारे नजदीक लोग कहते हैं बगल में नहीं था, लेकिन तो लोग गुरुदेव जैसे बनाई बहुत तेज हो गई, तो मतलब तेज हमको मेरे गुरुदेव तेज है, मेरी दीदी भी तेज है, तो हम लोग भी तो वही सब पड़ेगा। पर दीदी बोलते नहीं है, बस आपके आशीर्वाद से दुआओं से बस कोशिश में लगे हुए दीदी, हमको तो कुछ भी नहीं आता दीदी। अच्छा ठीक हो जाएगा सर। जितना भी आपको याद करो दीदी बहुत कम है, बस आपको मतलब बहुत तेज कर रही थी दीदी, पता नहीं हमको अभी तक रोना ही आ रहा था। हाँ, अभी भागवत की सारी बातें बस याद आ रही थी। ठीक है, आज जे आशा जी आप श्रीमद् भागवत कंटिन्यू करेंगी, लेकिन आप श्लोक पर श्लोक बोलती चली जा रही हैं। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करके लाना चाहिए था, जैसे कि अनुराधा लाई थी, शालू लाई थी, ऐसे आपको भी करना चाहिए था। आगे करें, आगे बोलें आप। हाँ हाँ, हेलो बोल। तू बोल दे। हम्म 2 1.5 1.5
हाँ 1 किलो जो, उसको मिक्स करवा ऊपर नीचे अपने सामने। राधे राधे। आशा जी बोलिए। सुधा आज है आशा जी की नहीं? हाँ जी, वो हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ कल हम ध्रुव जी के द्वारा भगवान की स्तुति और उनका वर प्राप्त कर घर लौटना, इसके निमित्त कथा सुन रहे थे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतं सुतो पंगोर्मं मन्मतेर्गति मत्स्यवसुं पादं भोजो राधा मदन मोहनम। मैं समस्त रूपानव गुरुवर्ग जी के आचार्य में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अहेतु की भक्ति की कृपा की वांछा करती हूँ और क्लास में सब वैष्णवी को मेरा दंडवत प्रणाम। तो कल हम सुन रहे थे कि ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। तो भगवान जी ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हें पृथ्वी का शासन भार देकर के वन में चले जाएंगे, तुम धर्म का आश्रय लेकर स्थिर चित्त से 36,000 वर्षों तक उस राज्य की रक्षा करना। इसी समय तुम्हारा भाई उत्तम शिकार खेलते हुए मारा जाएगा और उसकी माता सुरुचि जो है वो पुत्र प्रेम में अशांत होकर के उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। फिर भगवान ने ये भी कहा कि तुम समस्त लोगों के द्वारा वंदनीय सप्त ऋषियों के स्थान के ऊपर ध्रुव लोक में जा पाओगे। उस धाम में पहुंच करके आप वहां से कभी भी च्युत नहीं होंगे। तो बालक ध्रुव जी के द्वारा पूजित होकर भगवान गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। ध्रुव जी ने तपस्या द्वारा अपना मनोअभिष्ट तो प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं था। कारण जब ध्रुव तपस्या के लिए वन में गए तो सौतेली माता के कटु वचनों से ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया था। उस समय उन्होंने शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं की थी और उनके मन में केवल यही भाव था कि मेरे पिता तथा मेरे पितामह यानी स्वयंभू मनु आदि के लिए भी जो दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ पद की जो प्राप्ति के लिए मैं भजन करूंगा और मैं सेवा करूंगा, ऐसा संकल्प करके ध्रुव जी ने तपस्या करी थी। जब ध्रुव जी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए तो भगवान ने ध्रुव से कहा कि मैं तुम्हारी चित्त की अभिलाषा यानी इच्छा को जानता हूँ। और तब ध्रुव को अपने तपस्या से पहले के सारे संकल्पों की याद आ गई तथा कहने लगे कि भगवान मेरे सकाम कामना रूपी इच्छाओं को जानते हैं। तो ध्रुव को बहुत ही खेद हुआ व दुखी होकर कहने लगे कि मैंने तो अपना भजन परायण भक्तों के संग के लिए जो प्रार्थना की है, प्रभु ने उसे मेरी कपटता ही समझा है। हाँ, यहाँ इस चीज को फिर से बताना जरूरी है कि मैंने सकाम भक्ति की थी। ध्रुव जी जो बोल रहे थे, बताइए कि मैंने कैसी भक्ति करी, भजन चाहा था। हाँ जी, भगवान मेरे सकाम कामना रूप इच्छाओं को जानते हैं। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, मैं जो दूसरी चीजें चाह रहा हूँ उसको भगवान ने इग्नोर किया, लेकिन मेरी जो इच्छा थी कि सकाम भक्ति के लिए मैं आया था कि मुझे ये राज प्राप्त हो जाए, तो भगवान ने उस पर ध्यान दिया और मुझे ये 36,000 वर्षों तक राज दे दिया। जीवन भर ध्रुव को पश्चाताप रहा है कि मेरे सामने थे तो मैंने उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लिया, कुछ और क्यों नहीं कह दिया। ये तो उनको बिना मांगे, क्योंकि इसी इच्छा से वो गए थे वन में। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हाँ बोलिए फिर से आशा जी, फिर से बोलिए। हरे कृष्णा। भक्तों के संग के लिए जो प्रार्थना की है, प्रभु ने उसे मेरी कपटता ही समझा है। और मैंने जो भक्तों का संग चाहा, प्रभु को लगा कि जो मेरा कपट है। जी, प्रभु ने उसे मेरी कपटता ही समझा है, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे पूर्व संकल्प के अनुसार ही वर प्रदान किया है। तो जो मेरा पहले संकल्प था वो वर दे दिया, परंतु भक्तों का संग तो भगवान ने वो मुझे दिया नहीं।
तुम्हारे भाई उत्तम के मारे जाने पर ऐसा कहकर प्रभु ने मुझे ईर्ष्या की याद करवा दी। ध्रुव खेद, ग्लानि और दैन्य के उदित होने के कारण श्री हरि से प्रार्थना आदि नहीं कर सके। ध्रुव मन बल्कि तो बैठे बैठे मेरे को जो मेरी सौतेली माता का भाई है जिसके कारण मैं वन में आया, मुझे उसकी और याद दिला दी और बता दिया कि देख, जो सुनी थी जिस बेटे को उतना वो कह रही है, वो तो वैसे ही मर जाएगा और वो खुद भी वन में जाके मर जाएगी। जैसा उसका कर्म है वैसा उसको फल मिलेगा। तो वो सब मुझे और याद दिला दिया। मैं तो वो सब भूलना चाहता था उनके दर्शन करके। ये सब बातें विशेष रूप से याद रखिए। हाँ। ध्रुव मन ही मन दुखी होकर विचार करने लगे कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी चतुसन आदि मुनि भी बहुत समय तक समाधि द्वारा जिस पद के विषय में जान पाते हैं, मैं मात्र 6 महीने में ही उन भगवान के श्री चरण कमलों की छाया को प्राप्त करके भी अपने स्वार्थ के कारण फिर संसार में मैं निमग्न हो गया। मैं बड़ा दुर्भागा हूँ। मैंने संसार बंधन का नाश करने वाले श्री हरि के चरण कमलों में उपस्थित होकर वैष्णवी दीक्षा जो मुझे देवर्षि नारद जी ने दी थी, उस दीक्षा को प्राप्त करके भी मैंने नश्वर पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही संकल्प किया था। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैंने देवी माया से मोहित होकर अपने भाई को शत्रु मान लिया और उसी कारण मानसिक ताप से जल रहा हूँ। जगत के आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना भी बड़ा कठिन है, किंतु मैंने तो उन्हें प्रसन्न करके उनसे असत संसार ही मांगा। जब राजा उतानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई। वे कहकर गए थे कि तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही लौटेगा। राजा प्रसन्न चित्त से ध्रुव जी से मिलने के लिए चल पड़े। राजा की दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि उत्तम को साथ लेकर ध्रुव को देखने के लिए चल पड़ी। राजा उत्तानपाद ने देखा, उत्तान नहीं, उत्तान बोलो डबल था है, उत्तानपाद देखा कि ध्रुव उपवन के समीप आ गए हैं। यह देख स्नेह से विवल होकर वे झट रथ से उतर पड़े। बालक ध्रुव के हृदय में किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं था, क्योंकि भगवान राग द्वेष ना उनको किसी से आसक्ति थी और ना ही किसी से दुश्मनी। भगवान के दर्शन हो गए तब और भी नहीं रहेगा। भगवान श्री नारायण के परम पुनीत चरण कमलों के स्पर्श से ध्रुव जी के समस्त बंधन जो है वो नष्ट हो चुके थे। बालक ध्रुव ने सबसे पहले अपने पिता के चरणों की वंदना की और उत्तानपाद ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तानपाद, हाँ जी। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात बालक ध्रुव ने भूमि पर गिरकर दोनों माताओं को भी प्रणाम किया। उत्तम और ध्रुव दोनों ही ने ही प्रेम विवल होकर एक दूसरे का आलिंगन किया। एक दूसरे के अंग स्पर्श से दोनों के ही शरीरों में रोमांच हो आया। माता सुनीति के दोनों स्तन नेत्रों से झड़ती हुई स्नेह में अश्रु धाराओं से भीग गई और वात्सल्य के कारण उन स्तनों से अग्रल दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। सभी के द्वारा सम्मानित ध्रुव को भाई उत्तम के साथ हथिनी पर बिठाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया और उस समय एकत्रित सभी लोग राजा के भाग्य की प्रशंसा करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। जिन रास्तों से महल की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने के लिए आई हुई थी। बालक ध्रुव को देखकर वे वात्सल्य से भर गई और उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए मंगल गीत गाने लगी। उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए बालक ध्रुव ने पिता के महल में प्रवेश किया। वह राजभवन महामूल्यवान मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उस भवन में ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के द्वारा किए गए लाड प्यार को प्राप्त कर उसी प्रकार आनंद अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार स्वर्ग में देवता करते हैं। जब राजा ने देखा कि बालक ध्रुव अब तरुण हो गए हैं, उन्हें राज्य का पालन करने योग्य अवस्था
प्राप्त हो गई है। सभी मंत्रियों की सहमति भी प्राप्त है एवं प्रजा भी ध्रुव के प्रति बड़ा अनुराग रखती है। तब महाराज ने उन्हें निखिल भूमंडल के युवराज पद पर अभिषिक्त किया। वृद्धावस्था को उपस्थित देखकर आत्म तत्व का चिंतन करते हुए राजा उत्तानपाद विषयों से विरक्त होकर वन की ओर चल पड़े। तो ध्रुव जी ने जब 36,000 वर्ष का राजभोग किया तो ध्रुव की जो माता सुनीति थी वो भी राजा उत्तानपाद के द्वारा राज्य भोग ऐश्वर्य से त्याग दी गई थी, यानी सुनीति को जो है राज्य का भोग वगैरह नहीं वो भोग सकती थी। तो देखो उन्हें भी ध्रुव जी की भक्ति के फल स्वरूप वैभव की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। जब ध्रुव जी अंत समय विमान में बैठकर जा रहे थे तो उन्होंने विष्णु पार्षदों से माता के बारे में जिज्ञासा की। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि आपकी माता अगले विमान में जा रही है। बाकी दीदी थोड़ा सा मैंने लिखा है कि हर जीवात्मा की जो है वो 2 पत्नियां होती हैं। एक बुद्धि रूपा 2 पत्नियां होती हैं, एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। जो सुनीति रूपी बुद्धि का अर्थ होता है कि भगवान की वाणी को शास्त्रों में जो ग्रंथों में आज्ञा है, जो नीति बताई गई है भक्तों के लिए, तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो तो उस नीति का अनुसरण करना, ये बुद्धि रूपी पत्नी। और दूसरी जो सुरुचि रूपी पत्नी है, ऐसी बुद्धि जिससे संसार के विषय भोगों में रुचि हो, उसका नाम सुरुचि है। तो यही 2 पत्नियां राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि हुई। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। इसमें एक जो अध्याय आएगा ना, उसमें उत्तम कुमार का ध्रुव का ये लड़ाई का वर्णन चलेगा बहुत अधिक। उसको थोड़ा संक्षेप में बताना, जिसका भी नंबर आए। बहुत ज़्यादा लड़ाई क्या बताएंगे, संक्षेप में बता देना, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही उसी चीज़ पर आधारित है। ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, जय कृष्ण। हाँ दीदी, ये उनकी माता सुरुचि को ने भी राजभोग भी किया, ये तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ग्रंथ में। नहीं, ये सुनीति और सुरुचि ये जो बोल रही है ना आशा जी, ये सिंपल बात है कि एक मनुष्य चलता है कि नीति के पथ पर, श्रेय है ना, और एक होता है प्रेय पथ। हाँ, उससे पहले जो दीदी ने बोला ना उनकी माता के विषय में, क्या कि उनकी माता ने तो खुद राजभोग नहीं किया और वो भी निष्कासित थी, और उसके बाद वो भी जिस तरह से उसका वो हुआ, मतलब वो चली गई। हाँ, ये बाद में वर्णन है, इन्होंने पहले बता दिया, ये वर्णन बाद में आएगा। निशा बोल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये वर्णन बाद में है, जिसमें जब ये जाते हैं ना, ये इन्होंने ले लिया है, इसमें इनको चैप्टर वाइज बोलना चाहिए था, इन्होंने बात की कथा ले ली है। हाँ, उसमें आगे है नहीं, तो मैं ढूंढ रही थी अगले चैप्टर में भी नहीं था, तो मुझे लगा कि ये नहीं, तुम सही कह रही हो, वो आगे के अध्यायों में वर्णन है उसका। जब हमने पहले भी बताया था, ध्रुव यहाँ से जाते हैं ना, तो उनका कि मेरी माँ कहा कि तुम्हारी माँ आगे जा रही है, और जो सुनीति थी, तब ये लड़ाई होगी ना यक्षों के साथ उत्तम कुमार की, तो ये उनको ढूंढते जाएगी, तो वहाँ पर वो मर जाएगी। ये आगे की कथाओं में, अभी नहीं है, इस अध्याय में नहीं है। तो इनको वही बताना चाहिए जो इस अध्याय में है। इसके आगे का बताने का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि आगे का अध्याय तो पढ़े जाएंगे ना। हाँ, ठीक बोली निशा। हाँ हाँ, कीर्तन। हरे कृष्ण। कीर्तन कौन बोल रहा है? हाँ। ठीक है, कोई कीर्तन नहीं गा रहा आज? अरे हरे कृष्णा दीदी। कौन, विनीता? हाँ, गाओ।
कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ इना हाँ हरिनाम कर सारा, ए भव सागर भवे बाली चर, हटिया हरि पारा। हे मना हरिनाम कर सारा, परम करम ए जप ए तप, ज्ञान योग याग ध्यान, नहीं 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 फलित केवल उपाय गोविंद नाम, युगति मुगति युगति से गति, काहे न करी हरती, विधिर छाया जुड़न जे मन, कहन से पुन गति, वदन भरिया हरि हरि बोले, एमन सुलभ कबे, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म, आर किया मन हवे, जगत पुराण प्रमाण देखना, ना मेरे सामान नाई, जगत पुराण प्रमाण देखना, ना मेरे सामान नाई, ना मेरा की हैले प्रेमेर उदय, प्रेमे ते हरि के पाई, श्रवण कीर्तन करनुषण, असत चल छाड़ी, कहे प्रेमानंद सजन, सफल करना भारी, कहे प्रेमानंद सजन, सफल करना भारी, जय हरि नम जय हरि नम। इसका अर्थ हाँ है, हाँ बोलो हाँ बोलो जल्दी बोलो। अरे मन, इस कलयुग में आत्म कल्याण का एकमात्र सार स्वरूप श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर, जिससे कि यह अथाह भव सागर सूख जाएगा, बीच में मार्ग बन जाएगा और तू आसानी से चलकर उसे पार कर लेगा। इस कलयुग में गोविंद नाम के अतिरिक्त धर्म कर्म जप तप ज्ञान योग पूजा ध्यान आदि सभी उपाय निष्फल हैं। अरे मन, भुक्ति व मुक्ति आदि की कामना मत कर, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की छाया शीतलता प्रदान करती है, परंतु कुछ क्षणों के लिए, नित्य काल के लिए नहीं, उसी काल भुक्ति व मुक्ति से भी क्षणिक ही सुख प्राप्त होता है, परंतु उनका परिणाम भी बहुत ही कष्टदायक होता है। अतः जब इस भारत भूमि में तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है तो आनंद पूर्वक हरि हरि बोलो, क्योंकि इतनी सुविधा फिर किसी जन्म में मिलेगी या नहीं, यह भी कोई निश्चित नहीं। तुम जितने भी पुराण आदि शास्त्रों के प्रमाणों को देखो, वे सभी यही प्रतिपादन करते हैं कि इस कलयुग में नाम के समान शक्तिशाली और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नाम में रति होने पर हृदय में प्रेम उदित होता है तथा उस प्रेम के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। श्री प्रेमानंद जी कहते हैं कि असत वार्ताओं को, ग्राम वार्ता को त्याग कर निरंतर भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हुए अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म के सार्थक थे। भगवत प्रणाम दीदी, सभी को यथाविध दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण।